यह कहानी है एक जादुई पेड़ की। आज से कुछ समय पहले फुलवा नामक एक शहर था। उस शहर के एक कोने में रामलाल और उसका परिवार रहा करता था। रामलाल छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका परिवार गरीब था। रामलाल की पत्नी मीना इस गरीबी से परेशान हो गई थी। एक दिन वो रामलाल से कहती है, सुनिए, हम कब तक इस गरीबी में रहेंगे? आप कोई अच्छा काम ढूंढिए। मैं रोज रोज छोटी छोटी चीजों को लेकर तंग आ गई हूँ। यह सुनकर रामलाल कहता है, अरे ओ भगवान, मैं एक अच्छा काम ढूंढ रहा हूँ, तुम नाराज मत हो, हम जल्द ही अमीर बनेंगे। ऐसा कहकर रामलाल घर से निकल जाता है। घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाकर वह मन ही मन सोचता है कि क्या किया जाए जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए। यह सोचकर वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंख बंद करके मन में बोलता है, ये भगवान, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा मेहनत करके खाता हूँ, फिर भी मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे। प्लीज भगवान, मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ से पुकारने की आवाज सुनाई देती है, रामलाल, रामलाल, सुनो रामलाल। जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि एक पेड़ से कोई उसे पुकार रहा है। यह देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई पेड़ बोल सकता है। रामलाल पूछता है, आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? वह पेड़ कहता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सिर्फ भले और ईमानदार लोगों के सामने ही बोलता हूँ। तुम मुझसे एक दिन में 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें पहले किसी 3 लोगों की मदद करनी होगी। रामलाल कहता है, हाँ, जरूर 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 करूंगा। पेड़ कहता है, अगर तुमने मुझसे कभी झूठ कहा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। यह सुनकर रामलाल कुछ सोचता है, फिर कहता है, नहीं नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। जादुई पेड़ कहता है, यह पहली बार है, इसीलिए तुम कोई भी 3 इच्छाएं मांगो मुझसे। रामलाल यह सुन कहता है, मुझे एक बैग भरकर पैसा चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। जादुई पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता है। रामलाल घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी मीना बहुत खुश हो जाती है। रामलाल उन पैसों से एक बड़ी दुकान और बड़ा घर खरीदता है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और रामलाल हर बार 3 जरूरतमंदों की मदद करता है और जादुई पेड़ से 3 इच्छाएं मांग लेता है। देखते ही देखते रामलाल बहुत अमीर बन जाता है और अमीर होने की वजह से उसके अंदर घमंड भर जाता है। वह किसी से भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता, सभी से वह अकड़कर बात करता है। माल अच्छे नहीं मिलने पर उसकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदता, जिससे उससे नुकसान होने लगता है। एक ग्राहक उससे कहता है, माल अच्छा नहीं है माल। जिसे सुन रामलाल बड़े घमंड से कहता है, मेरे माल अच्छे हैं, लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। यह सुनकर वह ग्राहक वहां से चला जाता है। धीरे धीरे रामलाल के खराब माल और उसके बुरे व्यवहार की वजह से उसकी दुकान से लोग सामान खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे रामलाल को बहुत नुकसान होने लगता है। लेकिन रामलाल यह सोचता है कि अरे, जादुई पेड़ है ना, तो मुझे क्या चिंता है, मैं जादुई पेड़ से जब चाहे पैसे मांग लूंगा। यह सोचकर वह 3 लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक भूखा मिलता है।
रामलाल उसे खाना देता है। वह भूखा कहता है, यह खाना तो बासी है, इसे कोई कैसे खा सकता है? इस पर रामलाल कहता है, खाना है तो खाओ वरना जाओ, नहीं तो एक तो खाना भी दो और ऊपर से नखरे भी झेलो। इसके बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे बहुत प्यास लगी होती है। रामलाल उसे पानी देता है। बूढ़ा कहता है, बेटा मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? यह सुनकर रामलाल कहता है, वो बुढ़े, पानी पीना है तो पी वरना जा यहाँ से, बड़ा आया पानी पिलाने भूलने वाला। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चला जाता है और तीसरे इंसान को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिलता। वह थक जाता है और सोचता है, चलो यार, दो की मदद की वो भी बहुत बड़ी बात है, चलो अब जाते हैं, बहुत थक गया हूं। ऐसा सोचकर वह जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। रामलाल जादुई पेड़ से कहता है, प्लीज मुझे ढेर सारे पैसे दे दीजिए। इस पर पेड़ कहता है, रामलाल क्या तुमने 3 लोगों की मदद की? इस पर रामलाल झूठ कहता है कि हाँ हाँ जरूर की, मैंने 3 लोगों की मदद की ना। जादुई पेड़ को पता चल जाता है कि रामलाल झूठ बोल रहा है। जादुई पेड़ गुस्से में कहता है, तेरी ये हिम्मत, मैंने तुझे भला और ईमानदार सोचकर तेरी इच्छाएं पूरी की और तूने मुझसे झूठ बोला। ना तो तूने 3 लोगों की मदद की, ना ही तूने उनसे दया भाव से बात की। तुझे पैसों का बहुत घमंड आ गया है। जा, मैं तुझसे सब कुछ वापस लेता हूँ। ऐसा कहकर जादुई पेड़ वहां से गायब हो गया। रामलाल फिर से पहले की तरह गरीब बन गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह मन में देखकर बोला, हे जादुई पेड़, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों की लालच में घमंडी बन गया था। आज से मैं पहले की तरह मेहनत करूंगा और अमीर बनकर दिखाऊंगा और सबकी दिल से मदद करूंगा। यह कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी दिल से मदद करनी चाहिए। धन्यवाद हमें सुनने के लिए दोस्तों। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।